वह जब भी अपने ऑफिस से आया करता था, कुछ दूरी तक वह पैदल चलकर अपने घर पहुंचता था। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन यह सोचा करता था कि अगर मुझे अच्छी लड़की मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। ज़्यादातर उसका समय अपने ऑफिस में ही जाता था, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसे आने में शाम हो जाया करती थी। उसके बाद भी वह अपने फाइलों को लेकर बैठ जाता था। उसके पास काम बहुत अधिक था, जिससे कि वह दूसरी बातों पर ध्यान नहीं दे पाता था। उसके माता पिता यही कहते थे कि तुम्हें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन वह इस बारे में अभी कोई विचार नहीं कर पा रहा था। इतवार का दिन था, सभी लोग घर में बैठे हुए थे। उसके माता पिता कह रहे थे कि तुम्हें जल्दी शादी करनी होगी, क्योंकि तुम्हें काफ़ी वक्त हो जाएगा। अगर तुम अपने काम पर ही ध्यान देते रहोगे तो दूसरी तरफ तुम्हारा ध्यान कभी नहीं जाएगा। अगर काम के साथ साथ तुम दूसरी बातों पर भी ध्यान दें तो बहुत अच्छा होगा। उसकी माता कहती है कि तुम्हें तो हर वक्त अपना काम भी दिखाई देता है, जबकि इसके बाहर भी एक नई दुनिया है जिसकी समझ तुम्हें अभी तक नहीं आई है। वह लड़का अपने माता पिता की बातें सुन रहा था, लेकिन उसे उन बातों में रुचि नहीं थी। उसे तो अपने काम पर ही ध्यान रहता था। सोमवार का दिन था, वह अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और वह बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसका मानना था कि अगर हम सभी काम समय पर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। वह एक बस से अपने ऑफिस में पहुंचता था और शाम के वक्त दूसरी बस से अपने घर आता था। उसे कभी कभी एक लड़की जो कि उसके पास भी बैठती थी, शायद वह भी कहीं पर काम करती थी, लेकिन उसने कभी उससे बात नहीं की थी। वह लड़की भी जानती थी कि वह कभी कभी उससे मिल जाया करता था। दोनों की शादी नहीं हुई थी, लेकिन कभी भी दोनों ने आपस में बात भी नहीं की थी। रात हो गई थी और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ देर में तूफ़ान आने वाला है, और जैसा कि लग रहा था तूफ़ान आ चुका था। उसके साथ बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी। वह दोनों वहीं पर खड़े हुए बस का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन बारिश होने की वजह से वह काफ़ी दूर थे। दोनों में धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई और उस लड़के ने कहा कि मैं आपको छोड़ देता हूँ। जब उस लड़की को पैदल चलकर छोड़ने गया तो उसे पता चला कि वह उसी कॉलोनी में रहती है जिस कॉलोनी में लड़का रहता है। उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। उसके बाद उस लड़के ने कहा कि तुम यहाँ पर रहती हो, मैं तो इसी कॉलोनी में पिछली गली में रहता हूँ। तो उस लड़की को पता चल चुका था कि यह भी यहीं पर रहता है। उसके बाद वह दोनों ऑफिस के लिए साथ में निकल जाया करते थे और घर वापस भी साथ साथ ही आया करते थे। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हो गई और जिस दिन छुट्टी होती थी वह उस दिन भी मिला करते थे। तब उसे पता चल चुका था कि उस लड़की की शादी भी नहीं हुई है और वह किसी कंपनी में काम करती है। कुछ दिनों बाद ही उस लड़के ने उस लड़की से कहा कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो इस बारे में बात कर सकते हैं। यह बात सुनकर वह लड़की कहने लगी कि ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो आप हमारे घर पर आकर बात कर सकते हैं। लड़के ने यह बात अपने घर पर बता दी कि उसके माता पिता लड़की के घर पहुंच गए और बातचीत शुरू हो गई। इस तरह इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। दोनों परिवार एक दूसरे को जान गए थे और शादी की तारीख भी तय हो गई थी। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो गई और इस तरह उनका जीवन बहुत अच्छी तरह से चलने लगा। वह दोनों अभी भी जॉब करते हैं और साथ ही साथ वापस आते हैं। उस लड़के को कुछ समय तक यह भी यकीन नहीं हुआ था कि चलते चलते भी प्यार हो सकता है। उसे प्यार हो गया। उसने उस लड़की से शादी की जिससे प्यार हुआ था। उनका जीवन अब बहुत अच्छी तरह चल रहा था। आज भी वैसे ही साथ रहते हैं और अपना जीवन बहुत अच्छे से बिता रहे थे, जबकि वह कुछ समय पहले किसी को जानते भी नहीं थे। जब उन्होंने एक दूसरे को जाना तो यहाँ बात हो गई कि अब शादी होना तय है। बहुत ही कम प्यार की कहानी में ऐसा होता है कि दो लोगों की शादी हो जाती है, नहीं तो कभी कभी ऐसा भी मौका आता है कि एक दूसरे को छोड़कर जाना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं। सच्चा प्यार हमेशा मंजिल तक पहुंच सकता है, लेकिन कुछ प्यार ऐसे होते हैं जो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनमें बाधा आ जाती है।
लेकिन जीवन में हमेशा ही प्यार रहेगा। सभी लोग प्यार करते रहेंगे और आप भी प्यार करते हैं तो उसे हमेशा सच्चे मन से निभाएं, क्योंकि सच्चा प्यार ही ज़्यादा समय तक टिक सकता है। जीवन में यह ज़रूरी नहीं कि प्यार के बदले प्यार मिले। यह भी हो सकता है कि आप प्यार करें लेकिन सामने वाला प्यार ना करता हो, तो इससे आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में हमेशा सही फैसले लेने चाहिए जिससे कि जीवन प्रभावित ना हो। आपको सभी फैसले बहुत ही आराम से लेना चाहिए। चलते चलते प्यार हो गया कहानी लव स्टोरी इन हिंदी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आगे शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।